नमस्कार। आज हम एक नई सुपर हीरो फिल्म द फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड रिव्यू है। हाँ, और ये रिव्यू काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि समझें ये रिव्यू फिल्म को कैसे देखता है, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इसका नजरिया क्या है। रिव्यू कहता है कि ये सिर्फ एक और सुपर हीरो एक्शन फिल्म नहीं है। हाँ, मतलब किरदारों पर ज्यादा फोकस है ऐसा। हाँ, ऐसा ही लगता है। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी तो जानी पहचानी सी है। 4 लोग हैं, बहुत काबिल, रीड रिचर्ड्स, स्यू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम। और वो एक मिशन पर जाते हैं। हाँ इंटरडायमेंशनल मिशन। हाँ, और कुछ गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, मिशन फेल होता है और उन्हें मिलती हैं अजीब सी शक्तियां। लेकिन रिव्यू इस पर जोर दे रहा है कि कहानी का असली मुद्दा है कि शक्ति मिलने के बाद क्या होता है, उनके रिश्ते कैसे बदलते हैं, वो एक परिवार कैसे बनते हैं। अच्छा, और हाँ, विक्टर वॉन डूम भी है। वो भी उनके साथ था, लेकिन हादसे में कहीं खो जाता है। वो भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। और किरदारों में बदलाव, मतलब सिर्फ शक्तियां मिलना या कुछ और भी। रिव्यू क्या कहता है इस पे? नहीं, यही यही रिव्यू एक अहम बात बताता है। बदलाव सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है। जैसे कि? जैसे रीड रिचर्ड्स, जो पहले एकदम लॉजिकल था, उसे भावनाओं को समझना और जुड़ना सीखना पड़ता है। सू स्टॉर्म, जिसे टीम का इमोशनल सेंटर कहा गया है, वो ज्यादा मुखर होती है, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनती है। और जॉनी स्टॉर्म, वो सिर्फ फेम के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपनी पहचान ढूंढता है। और बेन ग्रिम, उसका बदलाव तो शायद सबसे दुखद है ना? हाँ, बिल्कुल। और रिव्यू के हिसाब से बेन ग्रिम, मतलब द थिंग, उसका जो सफर है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब खुद को स्वीकार करने की एक एक बहुत पावरफुल कहानी है। अच्छा। उसका वो कैच फ्रेज भी, इट्स क्लोबर इन टाइम। रिव्यू कहता है कि वो सिर्फ एक एक्शन लाइन नहीं, बल्कि उसके अंदर के संघर्ष से जुड़ी है, ज्यादा इमोशनल लगती है। और विक्टर वॉन डूम, उसे कैसे दिखाया है? क्या वो बस एक टिपिकल विलन है? नहीं, रिव्यू कहता है कि उसे एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। वो फ्लैट विलन नहीं है। अच्छा, मतलब वो जीनियस तो है, पर अकेला है, धोखे का शिकार हुआ है। उसका मकसद सिर्फ दुनिया तबाह करना नहीं, वो दुनिया को अपने हिसाब से, जो उसे सही लगता है, ठीक करना चाहता है। ये चीज उसे ज्यादा दुखद भी बनाती है और शायद ज्यादा खतरनाक भी। ये तो किरदारों की काफी गहराई वाली बात हो गई। रिव्यू फिल्म के बड़े आइडियाज, थीम्स के बारे में क्या कहता है? कई जरूरी विषयों की तरफ इशारा करता है रिव्यू, जैसे पहचान क्या है, समाज आपको कैसे स्वीकार करता है, विज्ञान की भी अपनी जिम्मेदारी होती है ना? सही बात है। और मुश्किल वक्त में परिवार का क्या मतलब है, फिर वो शक्ति और नियंत्रण वाला संघर्ष, कि पावर मिलने पर आप क्या करते हैं। ऐसा लगता है कि एक्शन सीन्स के जरिए भी इन्हीं बातों को दिखाया गया है। विजुअल्स और म्यूजिक का भी जिक्र है रिव्यू में। हाँ हाँ है। विजुअल्स की तारीफ की है। नेगेटिव जोन को काफी कल्पनाशील और खतरनाक दिखाया गया है। एक अलग ही दुनिया लगती है। ओके। और शक्तियों का चित्रण भी जमीनी सा है, मतलब रियलिस्टिक लगता है, जैसे सू के फोर्स फील्ड्स या जॉनी की आग। म्यूजिक भी कहानी को सपोर्ट करता है। हर किरदार का अपना एक थीम म्यूजिक है। तो सुनने में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है सब कुछ। हम्म। क्या रिव्यू में कुछ कमजोरियां भी बताई हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ, कुछ चीजें हैं। रिव्यू का मानना है कि फिल्म बीच में थोड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है। पेसिंग का इशू हो सकता है। अच्छा, मिडिल पार्ट में। हाँ, और शायद शायद जो लोग सिर्फ जबरदस्त एक्शन चाहते हैं, उन्हें लगे कि किरदारों के इमोशनल ड्रामा पर फोकस थोड़ा ज्यादा है। एक्शन शायद थोड़ा कम लगे उन्हें। तो क्या रिव्यू का मतलब ये है कि इमोशनल डेप्थ के लिए एक्शन या स्पीड से थोड़ा समझौता किया गया है? कुछ ऐसा ही लगता है। रिव्यू का इशारा यही है कि फिल्म की असली ताकत उसके किरदार, उनका भावनात्मक सफर, विजुअल स्टाइल और कहानी में है। लेकिन ये शायद पारंपरिक एक्शन फिल्मों जैसी तेज रफ्तार वाली ना हो। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मार्वल की इस पहली फैमिली को एक ज्यादा ज्यादा मानवीय, ज्यादा भावनात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल, कहानी सिर्फ सुपर पावर्स की नहीं, बल्कि उनके इंसान होने की है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ये फिल्म, जैसा रिव्यू बता रहा है, सुपर हीरो जॉनरा में एक बड़े बदलाव का संकेत है?
मतलब जहां एक्शन तो हो पर किरदारों की अंदरूनी कहानी, उनके इमोशंस पर ज्यादा जोर हो। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि दर्शक ऐसी कहानियों को कितना पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।